हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेलेक्टिव ज्ञान में स्वागत है। आई एम आदित्य कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां क्या होती हैं। फिजिक्स में यह इसको हम क्यों पढ़ने चल रहे हैं। फिजिक्स में आप कोई भी डेफिनेशन 9, 10, 11, 12 जब भी आप किसी भी क्लास की फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी डेफिनेशंस आते हैं तो उसके नेचर के बारे में, जैसे आपको फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, मास हो गया, इस सब के बारे में उनका डेफिनेशन लिखने के बाद उनका जब नेचर लिखने की बारी आती है तो पूछा जाता है कि मास कौन सी क्वांटिटी है, मास कौन सी भौतिक राशि, द्रव्यमान। तो आप बताते हो सदिश है, सदिश राशियां हैं, यदिश राशियां हैं कि प्रदिश राशियां हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करें, कैसे आप जानोगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अदिश होती है, कौन सी सदिश होती है या कौन सी प्रदिश होती है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए जब शुरू करते हैं। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, पहले समझते हैं भौतिक राशियां होती क्या है, इनके मीनिंग। अगर भौतिक राशि की मीनिंग की बात करते हैं, भौतिक राशि के मीनिंग के बारे में, तो क्या बताएंगे, हमारे प्रकृति में जितने भी वस्तुएं या पदार्थ, जो भी चीजें आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर एनी ऑब्जेक्ट, जिसको आप मेजर कर सकते हो, उन्हें आप भौतिक राशियां कह सकते हो। तो कहा जाता है जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके, उसे कौन क्या बोलोगे, भौतिक राशियां। वे राशियां या वे वस्तुएं, वे पदार्थ जिसका आप मापन कर सको, उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप भार हो गया, वेग हो गया, ऐसे आप वेग हो गया, चाल हो गया, ऐसे आप आयतन हो गया, वॉल्यूम, ऐसे बहुत सारे एटसेट्रा, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आप ले सकते हो, डिस्टेंस हो गया, इस तरीके से। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, जिसका मापन आप कर सको, उसे आप भौतिक राशियां बोलोगे। अब ये कितने प्रकार की होती हैं, अगर इनके प्रकार की बात करते हैं तो भौतिक राशियां मुख्यतः दो टाइप के होते हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, पहला आता है अदिश राशियां। अदिश राशि पहला होता है अदिश राशि, जिसको हम बोलते क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बोला जाएगा। ठीक, अभी अदिश राशि होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कैसे जानोगे कौन सी राशि अदिश है, तो अगर इसके डेफिनेशंस की बात करें, अदिश राशि की डेफिनेशंस की बात करें, डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे अदिश राशि में, तो जितनी भौतिक राशियां होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए हमको दो भौतिक राशियों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, पहला तो परिमाण, और नंबर 2 उसकी दिशा क्या है। उसी के आधार पर भौतिक राशियों का परिभाषा बनाया गया है। तो अदिश राशि, तो इसमें भी क्या होता है कि एक होता है परिमाण और एक होता है दिशा। एक होता है क्या, जिसे आप इसे बोल सकते हो मैग्नीट्यूड, और एक बोल सकते हो डायरेक्शन। डायरेक्शन या डायरेक्शन, जो आपको सही लगे आप बोल सकते हैं इस तरीके से। तो पहले तो समझ लेते हैं परिमाण क्या होता है। दिशा तो आप लोग जानते हैं कि 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, उसके बाद में आप जानते हो दिशा। लेकिन ये परिमाण शब्द होता क्या है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड होता क्या है। तो मैग्नीट्यूड, तो इन फिजिक्स मैग्नीट्यूड जो होता है वह दो चीजों से मिलकर बनता है। इससे दो चीजों से, पहला कि भी किसी भी भौतिक राशियों का परिमाण या मैग्नीट्यूड बताने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी। नंबर 1, उस वस्तु का, उस पदार्थ का आपका आंकिक मान पता हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू पता होना चाहिए। और दूसरा, इतना ही काफी नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक मात्रक भी चाहिए, यूनिट।
आपको एक यूनिट की आवश्यकता होगी। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि आप परिमाण किसे कहते हैं, तो परिमाण क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ या सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। जब हम किसी भी भौतिक राशि के न्यूमेरिकल वैल्यू को और यूनिट को जब एक साथ लिखते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? परिमाण, मैग्नीट्यूड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कहें कि टाइम, जैसे अभी कहें कि अभी टाइम कितना हो रहा है, तो आप बताओगे कि हाँ सर 7:30 इस तरीके से, या उसके बाद आप 7:30 बोल के क्या बोलोगे? जैसे टाइम 7 आवर ले लो या मिनट ले लो या आप सेकंड ले लो, इस तरीके से आप टाइम बताओगे। तो यहाँ पे जो 7 है ये क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और जो आवर हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक, वो क्या हो गया? एक मात्रक हो गया। इस तरीके से जैसे कहें वेट, आपका भार कितना है, तो आप तो इससे भी नहीं बोल सकते मेरा भार 50 है। उसके लिए अभी आपका भार वेट जो डिसाइड हो नहीं पाया सिर्फ 50 बोलने से, तो 50 को कंप्लीट करने के लिए आप उसमें एक यूनिट लगाओगे, जिससे कि हम एग्जैक्ट जान पाए कि आपका वेट है क्या। तो आप बताओगे सर मेरा वेट कितना है? 50 kg है। तो यहाँ पे 50 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये kg क्या हो गया? किलोग्राम, वो आपका यूनिट हो गया। ठीक, तो याद रखिएगा परिमाण का मतलब आंकिक मान और मात्रक जब हम दोनों को एक साथ लिखते हैं तब उसे ही परिमाण कहा जाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अदिश राशि की डेफिनेशंस के बारे में। ये अदिश राशि होती क्या है? तो याद रखिएगा वे राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तो पाए जाते हैं, परिमाण तो होता है लेकिन उसमें क्या नहीं होता है? दिशा एब्सेंस होता है। परिमाण प्रेजेंट होगा लेकिन दिशा, डायरेक्शन उसका आप, दिशा क्या होगा? डायरेक्शन उसमें एब्सेंस होगा। ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, उसे कौन सी राशि बोलोगे आप? स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि बोलोगे। चलिए सर अभी समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे बोले कि आपकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, इस समय आपकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, तो आप बताओगे, एग्जैक्ट टाइम बताओगे सर 7 बजे या 7:30 बज रहे होंगे, 8 बज रहे होंगे, तो आप उससे बताओगे सर 8 बज रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसे आपने कहा 8 आवर, ठीक, लेकिन हम आज हमने आपसे टाइम पूछा तो 8 आवर में आपकी बात कंप्लीट हो गई। 8 आवर में आपकी बात क्या हुई? कंप्लीट हो गई। इसके लिए आपने डायरेक्शन नहीं बताया कि सर 8 आवर नॉर्थ साउथ में हो रहा है या ईस्ट में हो रहा है, पूरब में 8 बज रहे हैं, उत्तर में 8 बज रहे हैं, पश्चिम में 8 बज रहे हैं, ऐसा आपने डायरेक्शन की। मतलब कहने का ये मतलब है आपकी बातों में हमें डायरेक्शन का कोई भी यूजफुल या कोई नेसेसरी नहीं था। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं समय, समय कौन सी राशि है? अदिश राशि हो गया। जैसे कहें कि आपके घर, आपके मेरे यहाँ से आपके घर की दूरी कितनी है, इस तरीके से दूरी, डिस्टेंस बताना है, दूरी बताना है, तो आप बताओगे सर 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर, इसके डायरेक्शन हमको नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या हो गया? दूरी हो गया, इस तरीके से। ठीक, तो दूरी के भी क्या हो गया? अब बोले कि आपके चलने की स्पीड, आपकी गाड़ी की चाल की स्पीड क्या है, इसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, आपका स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, सर बता दोगे हाँ सर 10 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है, या मेरी बाइक की जो स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो आपकी बात कंप्लीट हो जाती है। उसमें आप कोई डायरेक्शन नहीं बताओगे, सर मेरी जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में, ऐसा कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका क्या हो गया? स्पीड हो गया, इस तरीके समय हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, ऐसे आपका मास हो गया, द्रव्यमान मास हो गया। ठीक, ऐसे और बहुत सारे आप ले सकते हो। और क्या ले सकते हो? विद्युत धारा ले सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब करंट आया तो करंट तो चार्ज होता है, तो ये भी आवेश हो गया। अब आवेश क्या है? एक एनर्जी है, ऊर्जा, तो ऊर्जा हो गया। अब ऊर्जा किससे आती है? कार्य करने से, तो कार्य हो गया। ये सब कौन सी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। ठीक, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे राशियां बन जाएंगे। अब ऊर्जा में कोई भी ऊर्जा आ जाए फिजिक्स में, वो सब अदिश राशियां होगी।
ठीक, हवा का कोई डायरेक्शन नहीं, सब सब जगह है, ऊर्जा हर जगह है, ठीक, उसको कोई नहीं। कार्य हो गया, समय, दूरी, चाल, द्रव्यमान, विद्युत धारा, आवेश, ऊर्जा, कार्य एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी राशियां होती हैं। तो क्या क्या फिर से बार रिवाइज करते हैं, क्या क्या पढ़ लिए हम लोग। भौतिक राशियां, भौतिक राशियों का मतलब क्या होता है, जिसका मापन किया जा सके। हमारे प्रकृति में ऐसी सभी वस्तुएं, सभी पदार्थ जिसका मापन आप कर सकते हो, उन्हें भौतिक राशियां कहा जाएगा। अब भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, ठीक। नंबर एक अदिश राशि, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अदिश राशि के बारे में। लेकिन हमने बताया भौतिक राशि को डिफाइन करने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर वन, किसी भौतिक राशि का परिमाण कितना है और उसका डायरेक्शन किधर है, किस डायरेक्शन में है, ये बताना होता है। तो हम डायरेक्शन और परिमाण के दोनों को मिलाकर हम अदिश राशि का डेफिनेशन और सदिश राशि का डेफिनेशन बनाते हैं। तो क्या होता है अदिश राशियां, वे राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण पाया जाता है। परिमाण का मतलब हमने बता दिया है कि किसी भी भौतिक राशि के अगर हम उसके आंकिक मान को और उसके मात्रक को अगर एक साथ लिखते हैं तो उसे कहा जाता है परिमाण। ऐसे अब दिशा, तो क्या बताओगे अदिश राशि जिसमें सिर्फ परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं पाया जाता है, उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। इसके लिए हमने एग्जाम्पल दिया है समय। समय को विशेष ध्यान दीजिए, काफी एग्जाम में पूछा जाता है समय कौन सी राशि है, तो समय अदिश राशि है। दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान कौन सी, विद्युत धारा बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि। आवेश हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हो गए। अब इसके बाद पढ़ते हैं सदिश राशियां क्या होती हैं। नंबर 2 आते हैं सदिश राशियां। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ये क्या होती है। तो हमने बता दिया है कोई भौतिक राशि आ जाए उसमें आपसे दो चीजों का ध्यान देंगे, एक परिमाण, एक दिशा। उसी के आधार पर ही परिभाषा आपको देना है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ प्रेजेंस, ये दोनों पाए जाते हैं, दोनों उपस्थित हों, बोथ प्रेजेंट, उसे क्या बोलोगे आप, सदिश राशि में। तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो। तो हमारे नेचर में कुछ राशियां ऐसी भी होती है जिनमें डायरेक्शन बोलना कंपलसरी होता है। भाई समझ, एग्जांपल दीजिए सर, एग्जांपल दे देते हैं। कैसे, जैसे पूछें आपके घर का पोजीशन क्या है, आपके घर का पोजीशन क्या है, आप कहाँ रहते हो, तो सर बताओगे हाँ सर वहाँ फला फला, ऐसे बोल देते हैं सुल्तानपुर में सर रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो हम तो इलाहाबाद में जानते नहीं समझिए, तो उसके बारे में बताओगे सर हाँ इलाहाबाद नॉर्थ में है कि साउथ में है कि ईस्ट में है, आप वही डायरेक्शन मुझे देना पड़ेगा उसके लिए। तो कह सकते हैं आपका जो पोजिशनिंग है, स्थिति कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, पोजीशन कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, उसके लिए आप बताओगे सर हाँ मेरा जो घर है यहाँ से 100 किलोमीटर और ईस्ट साइड में मेरा घर पड़ता है। तो इसके लिए आप बताओगे स्थिति कौन सी, तो स्थिति के लिए हमको डायरेक्शन कंपलसरी हो गया। जैसे वहां पे दूरी क्या था, डिस्टेंस क्या था, अदिश राशि। ऐसे यहाँ पे क्या विस्थापन होगी, डिस्प्लेसमेंट कौन सी राशि है, सदिश राशि है। जैसे भाई डिस्प्लेसमेंट होता क्या, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। भाई आप यहाँ से यहाँ चले थे, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, तो 2 पॉइंट के बीच में ही हो, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन फिक्स हो गया, तो ए से बी जाओगे या तो बी से ए आओगे, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे आपका वेग, जैसे वहां पे चाल, वहां पे आपका जो स्पीड था क्या था, अदिश राशि, लेकिन यहाँ पे वेग क्या है, सदिश राशि हो गया, वेलोसिटी हो गया। और वेग के बाद क्या आता है, त्वरण आता है। इस तरह इन सब में आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। वेग आ गया, त्वरण आ गया, अब बल हो गया, बल आ गया, ऐसे आपका फोर्स, मोमेंटम आ गया, संवेग, ऐसे आवेग हो गया, आवेग। इस तरीके से जहां पे जो चीज आपस में टकराते हैं वहां पे आप संवेग आ जाते हैं। संवेग वहीं पे आ, जहाँ पे
दो चीजों में, दो ऑब्जेक्ट में टक्कर होता है तो वहां पे संवेग आता है। आवेग क्या होता है? किसी भी वस्तु पर कितने टाइम के लिए आपने बल लगाया, किसी भी वस्तु पर कितने टाइम के लिए, ठीक, आपने बल लगाया, उस बल को जो मेजर करेगा वही आवेग कहलाता है। तो आवेग जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स इज अ मेजरमेंट ऑफ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। ठीक, किसी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो कितने टाइम तक अप्लाई किया गया है उसको कौन मेजर करेगा? वो इम्पल्स करेगा। और आपके बॉडी में टक्कर हुआ, जो टकराना हुआ आपकी बॉडी का, वो क्या होता है? संवेग हो जाता है। इस तरीके से बाकी बल आप लोग जानते हो। ऐसे बहुत सारे आपके यूनिट हो सकते हैं, ठीक, एटसेट्रा ETC हो जाएंगे इस तरीके से। तो क्या होता है? सदिश राशियां जिनमें परिमाण दिशा दोनों पाए जाते हैं उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल, स्थिति हो गया, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि होता है। अब एक क्वांटिटी ऐसी होती है जिनके साथ आपने नाम नहीं सुना होगा हमारे फिजिकल क्वांटिटी में, उसे कहा जाता है प्रदिश राशियां। कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं, ना तो सदिश होती है ना ही अदिश होती हैं, तो उन्हें कहा जाता है कौन सी क्वांटिटी? उन्हें कहा जाता है प्रदिश राशियां। एक तीसरा आता है, इसे कहा जाता है प्रदिश राशि, ठीक, इसे कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होते हैं? तो प्रदिश राशि किसे कहेंगे? जो ना तो अदिश हो ना ही सदिश हो, ना तो वो स्केलर क्वांटिटी हो, ना तो वो अदिश हो और ना सदिश हो, उसे ही क्या बोलोगे आप? प्रदिश राशि। अभी समझ में नहीं आ रहा एग्जांपल लेकर। ये जो टेंसर शब्द है ना, टेंसर शब्द, ये टेंसर शब्द है, ठीक, टेंसर शब्द जो है ये टेंडियर से लिया गया। किससे लिया गया? टेंडियर। टेंडियर का मतलब होता है, जैसे लैटिन वर्ड है ये, लैटिन वर्ड टेंडियर से बनाया गया है। अभी टेंडियर का मतलब क्या होता है? टेंडियर का मतलब होता है टू स्ट्रेस। इसका जो मीनिंग होता है टू स्ट्रेस, तनाव, कहते हैं तनाव में आ गई चीजें होता है। तो अधिकतर जो चीजें फैलती हैं, ठीक, उनको टेंसर क्वांटिटी में रखा है। जैसे स्प्रिंग हो गया, उसमें स्ट्रेस आ रहा है, ठीक, कोई सीयर हो गया, जैसे ये हो गया, हमको इसको इस तरह से मोड़ दें, नीचे वाला क्या हो, नीचे वाला पोजीशन फिक्स हो, ऊपर वाला मुड़ जाए, कोई प्लास्टिक हो गया ऐसे, तो वहां पर क्या हो सकता है? टेंसर क्वांटिटी में आएंगे इस तरीके से। तो टेंसर क्वांटिटी अधिकतर जो होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी वाले, जितने भी इलास्टिक प्रॉपर्टी वाले होते हैं वो सब टेंसर क्वांटिटी में लाए जाते हैं। इसमें आप क्या क्या आ जाते हैं इलास्टिक में? आप कोई चीज खींचोगे, स्प्रिंग हो गया तो उसमें स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेस हो गया। उसके बाद जब खींचोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसे क्या बोलोगे? स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? विकृति। अब विकृति का मतलब क्या होता है? विकृति। कृत माने रूप होता है, विक माना फैल जाना, बदल जाना। जिसका रूप बदल जाए उसे स्ट्रेन बोलोगे, और जिसके द्वारा, जिस फोर्स के द्वारा बदल जाए उसे क्या बोलोगे? स्ट्रेस बोलोगे। इस तरीके से स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, इसे किसमें रखा गया है? प्रदिश राशियां हो जाता है इस तरीके से। आई होप आपको भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, अपनी बातों को पूरा कंप्लीट करते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटी, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? कोई पूछे क्या बताएंगे आप सभी लोग? वह भौतिक राशियां या हमारे नेचर में जितनी भी वस्तुएं होती हैं जिनका हम मापन कर सके, चाहे वो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, जिसका भी आप मापन कर सकते हो उन्हें आप भौतिक राशियां कहते हो। अब भौतिक राशियों को हम लोग मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों का यूज करते हैं। पहला होता है परिमाण, दूसरा होता है दिशा। अब परिमाण बताने के लिए हमने बता दिया कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड। परिमाण किसे कहते हैं? परिमाण किसे कहते हैं? जिसको हम ऐसी भौतिक राशि जिनको लिखने के लिए हमको एक आंकिक मान चाहिए, और उस आंकिक मान को बताने के लिए कौन सी भौतिक राशि है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट। तो अगर हम अपने आंकिक मान यूनिट को मिला देते हैं तो क्या मिलकर बन जाता है? वो परिमाण। तो वही भौतिक राशि, ध्यान देना हमेशा, भौतिक राशियों को डिफाइन करने के लिए परिमाण चाहिए और दिशा चाहिए। तो
तो इसी के आधार पर हम 3 वर्गों में बांटते हैं भौतिक राशियों को। नंबर 1 अदिश राशियाँ, वे राशियाँ जिनमें सिर्फ परिमाण पाया जाएगा, दिशा नहीं पाया जाएगा, उसे आप अदिश बोलोगे। एग्जाम्पल बता दिया गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, ये सब अदिश राशियाँ हो गई। सदिश राशियाँ जिनमें परिमाण भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है, दिशा भी पाया जाता है, उसे क्या बोलोगे, सदिश राशियाँ। वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, इस तरीके से आप बता सकते हो। प्रदिश राशियाँ क्या होती है, कुछ राशियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें ना तो सदिश होती है ना ही अदिश होती है, उन्हें आप प्रदिश राशि बोलोगे। टेंसर क्वांटिटी, एग्जाम्पल तौर पर जितने भी इलास्टिक प्रॉपर्टी वाले मटेरियल होते हैं, ठीक, जिनमें तनाव हो, ऐसे में इसमें स्ट्रेस आ जाए या इसमें स्ट्रेन आ जाए, इसका शेप चेंज हो जाए, ठीक, फिर अपने शेप को गेन कर ले जाए, उन सब चीज़ों को हम लोग टेंसर क्वांटिटी में रखते हैं। आई होप आपको बाकी बातें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।